चलो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाल्टन्स के ही बेस के ऊपर है। हालांकि हमने डाल्टन के बारे में सुना है, अगले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो ये हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारा, वो डाल्टन का एक एटॉमिक थियरी है। एटम के ऊपर उसका जो थिंकिंग था वो क्या था, वो उसने बोला। ठीक है, चलो अब हम पढ़ने वाले हैं आज एटॉमिक थियरी। ओके, लेकिन ये किसने दी थी? डाल्टन के हिसाब से एटॉमिक थियरी क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, डाल्टन के हिसाब से। तो यहां पर इसका टॉपिक का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ओके, किसकी थियरी है? डाल्टन, और एटॉमिक थियरी है। ये वर्ड में बार बार यहां पर दोहरा रहा हूं, उसका भी रीजन है। अब ये एटम चीज है वो क्या है? हम सबको पता है कि जो एटम है वो एक छोटा सा पार्टिकल है। ओके, विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई, जिसे हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। ओके, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में अगर और दूसरी लैंग्वेज में बोले, हिंदी में, तो हम उसे कण बोलते हैं। ओके, छोटा सा एक पार्टिकल, उसे हम क्या बोलते हैं? कण। एक्चुअली ये जो कण वर्ड है वो हमारे इंडियन एक फिलोसोफर थे, एक ऋषि थे, उसने दिया था। अब ये ऋषि थे, उसका नाम था कणाड, और कन्नड़ भी कई सारे बोलते हैं और उसे कई सारे कणाड भी बोलते हैं। तो चलो अब जो लिखते हैं KANNAD, कई सारे ऐसे लिखते हैं कि कन्नाड, और कई ऐसे लिखते हैं KANADA, ऐसे उसे स्पेल्ड करते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, हमारा जो ऋषि था, इंडियन फिलोसोफर या तो इंडियन ऋषि कणाड नाम का, उसने ये वर्ड दिया था कण, कि भाई स्मॉलेस्ट कोई भी पार्टिकल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कण। ठीक है, अब इसी तरह एक ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ये जो हमारा जो एटम वर्ड है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज या कोई नहीं है, वो ग्रीक वर्ड के बेस के ऊपर से डिराइव किया गया है। ओके, ग्रीक लैंग्वेज एटोमियो। ओके, अब ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक नाम है एटोमियो। ठीक है, उसके बेस के ऊपर से वर्ड डिराइव हुआ है हमारा एटम। ठीक है, अब ग्रीक में से क्यों, या तो इसका मीनिंग क्या है, क्यों वहां से लिया गया? सो ग्रीक के अंदर जो एक वर्ड है एटोमियो, उसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल। ओके, क्या होता है मैं यहां पर मेंशन करता हूं, इसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल। इसका मतलब आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते। इंडिविजिबल का मतलब क्या है? वो डिवाइडेबल नहीं है, वो उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी तरह डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। सो एक्चुअली द वर्ड एटम इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एटोमियो। एटोमियो वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, एंड द मीनिंग ऑफ एटोमियो इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, चलो तो उसके बाद हमारी जो थियरी है वो स्टार्ट होती है कि भाई डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी क्या कहती है। सो डाल्टन्स के हिसाब से उसने 4 पॉइंट बनाए कि भाई इस एटॉमिक थियरी में क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। अब हम सब जान चुके हैं कि भाई इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है, कि हम जिसे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, यानी कि मैटर है वो एटम से बना है जो इंडिविजिबल है। हम सबको मैटर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि भाई व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज ए मैटर। सपोज हमारे पास चौक है, तो चौक है वो भी मैटर का एग्जाम्पल है। अब चौक का एक छोटा सा कण लेना है, हमें छोटा सा एक पार्टिकल लेना है जो डिवाइडेबल नहीं है। ओके, उससे क्या हम बोलेंगे? एटम बोलते हैं। जैसे ही हमारे पास ये एक मार्कर पेन है, मार्कर को मैं डिवाइड करता जाऊं, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, ऐसे करता जाऊं, तो एक उसका छोटा सा ऐसा टुकड़ा बचेगा कि जिसे मैं डिवाइड नहीं कर सकता। सबको पता है। ओके, जैसे हमारे पास एक बड़ी सी स्टिक है, एक लकड़ी है, उसे हम तोड़ते गए। ओके, तो एक
ऐसा टुकड़ा लास्ट में बचेगा कि जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं इंडिविजिबल। सिंपल वर्ड है, समझने के लिए इजी है। सो एटम वर्ड इज डिराइव फ्रॉम एटोमियो। एटोमियो इज ए ग्रीक वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ एटोमियो इज इंडिविजिबल। उसके बेस के हिसाब से फर्स्ट टॉपिक हमारा लिया है यहाँ पर, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, यानी कि जो मैटर, कोई भी मैटर ले लो, वो एक एटम से बना है जो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड मास। ओके, सपोज हम यहाँ पर चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। ऑक्सीजन का एग्जांपल है, हाइड्रोजन का एग्जांपल है, कार्बन का एग्जांपल हम लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, ऑल द एटम्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। चलो सपोज हमारे पास ये 3 एलिमेंट है, उसे हम बोलते हैं कि भाई ये गिवन एलिमेंट है। वो गिवन एलिमेंट किस चीज से बने हैं? वो छोटे छोटे कण से, छोटे छोटे एटम से बने हैं। ओके, सपोज हम पहले चूज करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो छोटे छोटे ऑक्सीजन के एटम से बना है। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर छोटे छोटे ऑक्सीजन के एटम कई सारे होंगे। ओके, हाइड्रोजन सिलेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन के अंदर छोटे छोटे से हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, कई सारे, अनगिनत होंगे। ओके, इन्यूमरेबल मॉलिक्यूल्स, न्यूमरेबल एटम्स आर देयर। ओके, उसके बाद हम कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन, इसके अंदर छोटे छोटे से कार्बन के एटम होंगे। ओके, तो अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैविंग सेम, और हम बोल सकते हैं कि भाई आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड मास। उसकी जो सभी की प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिकल है, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर जितने भी ऑक्सीजन के एटम हैं सभी एक तरीके के हैं, सभी आइडेंटिकल है, सभी का मास भी एक ही जैसा है। हाइड्रोजन का जो हमने यहाँ पर लिया है एग्जांपल, उसके अंदर हाइड्रोजन के छोटे छोटे ऐसे एटम होंगे, कई सारे होंगे, अनगिनत होंगे, सभी की प्रॉपर्टी वो है वो आइडेंटिकल होगी, सभी का मास है वो भी आइडेंटिकल होगा। ठीक है, उसके बाद कार्बन, कार्बन के अंदर भी ऐसे छोटे 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 कई सारे कार्बन के एटम होंगे, उसकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी, मास भी उसका आइडेंटिकल होगा। ओके, बट डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्लियर, ये चीज याद रखना कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है तो दोनों के जो एटम है वो डिफरेंट होंगे। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। क्लियर, यानी कि अलग अलग एटम लिए हैं तो उसके एटम भी अलग अलग होंगे, तो उसके मास भी अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का मास सबको पता है 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। ओके, ऐसे ही सभी के मास है वो अलग अलग होंगे, लेकिन अगर हम अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तब। ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक है, फिर से रिपीट करते हैं, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक आता है। चलो थर्ड टॉपिक हमारा कौन सा है? थर्ड टॉपिक, चलो इसे मैं अब क्लियर कर देता हूं। ठीक है, चलो, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड। सिंपल है, वैसे तो हम ऐसे एक बार पढ़े तो अभी समझ में आ जाता है कि भाई कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या है, कैसे बनता है, 2 से ज्यादा अगर एलिमेंट वहां पर कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, सबको पता है। ओके, सो कंपाउंड आर फॉर्म, कब कंपाउंड बनता है? कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं हाइड्रोजन एग्जांपल लेता हूं। एक एटम हमने हाइड्रोजन के लिए है, 2 एटम, और उसका रिएक्शन हमने किया है ऑक्सीजन के साथ। बैलेंस करने के लिए यहां पर मल्टीपल हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो अब थर्ड कौन सा था? कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड। अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं तब जाकर कंपाउंड बनता है। सिंपल चीज है। क्लियर, सिंपल सी चीज यहां पर हमें रखनी है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग एटम है, डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं तब जाकर एक कंपाउंड बनता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है।
तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था। वैसे तो इजी है, इसमें कुछ हार्ड लगने वाला है नहीं। ओके, रिपीट करते हैं। अब कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं ताकि हम ठीक तरीके से उसे समझ सके, हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, अब थर्ड फिर से, कंपाउंडर फॉर्म व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड। सबको पता चल गया ओके, कि तब जाकर कंपाउंड फॉर्म होता है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट अब क्या कहता है, चलो इसे मैं इरेज कर देता हूं। चलो लास्ट पॉइंट हमारा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली रीऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी चीज यहां पर दी गई है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है या तो रीअरेंजमेंट हो रही है, कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। जैसे कि हम पहले कंजर्वेशन ऑफ मास में जो लॉ पढ़े थे उसी के जैसे। ठीक है, चलो एक रिएक्शन हम यहां पर लिखते हैं, रिएक्शन के अंदर H2 प्लस Cl2 यानी कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गेट कंबाइंड विथ 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 एटम्स ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके अंदर क्या हुआ, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रीअरेंजमेंट हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। कैसे हुआ, यहां पर दोनों अलग अलग थे, यहां पर रीअरेंज हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2। ओके, क्लोरीन के कितने हैं, यहां पर भी 2 है, तो यहां पर भी क्लोरीन भी कितने हुए, 2, क्योंकि आगे मल्टीपल है। सो फोर्थ पॉइंट है वो भी हमारे लिए इजी बन गया है। कौन सा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली रीअरेंजमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन, इट नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एज वी हैव लर्नड इन द आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, चलो तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। ओके, चलो अब फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि भाई डाल्टन एटॉमिक थियरी है, डाल्टन के हिसाब से ये पूरे के पूरे 4 पॉइंट है वो यहां पर दिए गए हैं। अब एटॉमिक थियरी है, एटम के बारे में हमें पढ़ना है, तो उसका जो हम बोलते हैं ना कि ये कहां से आया है, ओके, ये वर्ड कहां से आया, कि ये चीज क्या है, वो सीखना पड़ेगा। तो हम सबको पता है कि हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर ने बोला था कि भाई जो छोटा सा एक पार्टिकल होता है उसे हम कण कहते हैं। ओके, सो एक्चुअली कण वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द कणाड, ऋषि, वो एक ऋषि का नाम था, उसके नाम के ऊपर से उसे कण बोल दिया गया। ओके, उसके बाद ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड है एटोमियो, सो एटम वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एटोमियो। The meaning of word atomio in Greek is indivisible. Indivisible means we cannot divide it well. Clear? इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसकी छोटी सी हिस्ट्री है। उसके बाद मेन 4 पॉइंट के ऊपर सीधे आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, कोई भी मैटर है वो इंडिविजिबल एटम का बना है। ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, इंडिविजिबल का मतलब क्या है, अनडिवाइडेबल, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड मास। कोई भी एलिमेंट के एटम होते हैं वो और उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिकल मास। बट द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये याद रखना, यहां पर नहीं लिखा है लेकिन ये चीज याद रखना। ठीक है, शायद आपकी बुक में भी वो मेंशन होगा। ओके, डिफरेंट एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड। अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं तब एक कंपाउंड बनता है। उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली रीअरेंजमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन, इट नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये हमारे छोटे से टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये पॉइंट आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो लिख लीजिए, और जो हमने यहाँ पर बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल लिखे थे वो एग्जाम्पल भी वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब चाहे तो इन चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लिखी है कणाड ऋषि या कन्नड़ ऋषि,
वो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, तो वहां पर आप फाइंड मत करना, ठीक है। ओके, ये चीज है वो एक अलग सोर्स से निकाली है कि भाई पढ़ाई में कहीं ना कहीं आया था कि भाई ये कर्ण वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो वो वहां से लिया है। तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बुक के अंदर ये पार्ट नहीं है तो वो वापस ढूंढने मत बैठ जाना वहां पर, ठीक है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ग्रीक वर्ड है, एटोमियो के बेस के ऊपर से वो डिराइव किया गया है, एटम वर्ड, और उसका मतलब है वो इंडिविजिबल होता है। एक बार देख लीजिए इसे।